गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ एक बार फिर से आप लोगों के लिए आए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इस तरह का सवाल आपको हमेशा देखने को मिलता है। सवाल एक बार ध्यान से दोस्तों पढ़िएगा। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। ये कह रहा है 3 दोस्त, यहाँ बात कर रहा है क्या है 3 दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है 3 धनात्मक संख्याओं में। तो दोस्त पहले 3 की बात कर रहा है, 3 धनात्मक संख्या है। तो दोस्त हम पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 3 धनात्मक संख्या क्या है, ए और बी सी 3 मान लेते हैं, क्योंकि जो कहा पहले उसको करते जाइए दोस्त, आप पेपर में बहुत अच्छा करेंगे। देखिए, हमने 3 संख्याएं और उनके अनुपात के विषय में कहा दोस्तों, तो हम अनुपात लगा देते हैं तीनों के बीच, क्योंकि तीनों के अनुपात के विषय में कहा गया है। अब दोस्त कह रहा है पहली तथा दूसरी का अनुपात। पहली दोस्त हमने माना है ए, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और दोस्त यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगाइए। इसके बाद इसका अनुपात आपको दिया गया 9। दोस्त पहली और दूसरी का अनुपात दोस्तों 8 क्या रेशियो 9 दिया गया है। और दोस्त कहा दूसरी दूसरी हमने बी माना था, तो बी के नीचे ही संख्या लिखेंगे। कौन संख्या है दिया गया है यहाँ पर, देखिए इसके सामने क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और यहाँ अनुसार क्या करेंगे रेशियो अनुपात क्या लिखेंगे 4। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये क्या दोस्तों, या बी देखिए दूसरी संख्या 2 बार दिख रही है, दूसरी संख्या दूसरी संख्या देखिए यहाँ 9 भी है, फिर दूसरी संख्या यहाँ भी दिख रही है दोस्त, क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर 3 है। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले तो दोस्त दोनों संख्याओं का लघुत्तम लेना पड़ेगा, 9 और 3 का लघुत्तम। या ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये संख्याएं जो डबल दिख रही है बी दूसरी संख्या, तो इसको आपको बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे दोस्त। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इक्वेशन गुणा हो जाएगा। तो दोस्त हमारा रेशियो किस में बदल जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए 8 में हमने कोई चीज नहीं किया, देखिए 8 था ये। और दोस्तों यहाँ पर क्या रेशियो क्या होगा, ये या देखिए 3 त्रिका 9 हुआ, जो यहाँ से लीजिए बी का मान, या यहाँ से लीजिए यहाँ पर देखिए 9 आ गया। लेकिन दोस्तों मेरा सी का मान बदल जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई सब कर यहाँ हो जाएगा 12। अब दोस्त सवाल पे देखिए तीनों का रेशियो आ गया, ए बी सी का रेशियो आ गया। और सवाल पे कह रहे हैं क्या क्या कह रहा है, तीनों संख्याओं का योग दिया है, और कह रहा है इसमें देखिए पहली संख्या और तीसरी संख्या का कहा अंत का गुणनफल, मतलब ये अंत नहीं है, का गुणनफल रहेगा, ये अंत नहीं रहेगा ये। तो दोस्त यहाँ पर ये पहली संख्या दोस्त हमारे पास 8 है, तो अलग अलग लिखते जानते हैं 8x आ जाएगा ये। और दोस्त क्या लिखेंगे, और क्या तीसरी संख्या जानते हैं, ये आ जाएगी 12x। इसका कह रहा गुणनफल गुणा कर दिए हैं, ये कह रहा दोस्त यहाँ पर 2400 है। तो दोस्त यहाँ पर 2400 है, तो थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। अब जानते हैं 12 दूना आपको मिल जाएगा 24, और दोस्त यहाँ पर घटाएंगे क्या आएगा 200 हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि गुणा में जानते हैं यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, यक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपको 200 में कितना डिवाइड करना 8 आएगा। अब जानते हैं इसे घटाएंगे 25 8 200 हो जाएगा, तो यक्स बराबर आपको तो दोस्तों क्या मिल जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे 5 आएगा। और दोस्त पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है, तीनों संख्याओं का योग, 3 संख्याएं कितना होगी, इन तीनों को जोड़ेंगे दोस्त, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप इसको जोड़िएगा। देखिए 9 और 8 क्या होगा, ये 9 8 17 और क्या होगा 17 आ जाएगा, 12 29 हो जाएगा। तीनों संख्याओं का योग आप लोग कहेंगे सर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा ये, तो मुझे 8x प्लस क्या जोड़ना पड़ेगा 9x प्लस दोस्त कितना जोड़ेगा 12x, इसको जोड़ेंगे दोस्त कितना आ जाएगा 29x आ जाएगा। और दोस्तों हमने x का मान देखिए मैं निकाला भी है, तो x का मान 29 गुणे दोस्त क्या करेंगे, x का मान हमने 5 निकाला है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9 5 45 का 5 और 9 5 10 4 14 145 आएगा। तीनों संख्याओं का दोस्त योग a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया 29x आया, लेकिन दोस्तों x का मान रखा 145 आया। तो किस ऑप्शन पे चलेंगे दोस्तों, ये देखिए सवाल था, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्त इस सवालों के लिए। तो इतना आपको देखिए क्या करना है दोस्तों, एक बार और समझ लीजिए। पहले 3 संख्याएं थी, ए बी सी का अनुपात लिखाइए, या दोस्त इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, यहीं पर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई 3 का करते, देखिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता
तो क्या अनुपात 8 9 क्या 12 डायरेक्टली लिखते यहाँ पर यह लाइन स्किप कर सकते थे, हटा सकते थे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाना है। तो दोस्तों डिटेल में समझे रहेंगे तो आप ऑटोमेटिक कहाँ स्टेप कम करना है, कहाँ नहीं करना है, आप दोस्त हूबहू आप जानते हैं कैसे करना है। तो सवाल में कहा था पहली संख्या देखिए 8x आ गई, और दूसरी संख्या सॉरी तीसरी संख्या कहा 12x, और दोनों का गुणनफल देखिए मल्टीप्लाई किया, या ऐसा कर सकते हैं हमने कटा दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैसे आया, एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई स्क्वायर आया, तो इसका वर्गमूल निकाला 5 आया। तो दोस्त कहा तीनों संख्याओं का सम, तो हमने जोड़ा 29x आया, और दोस्त x का मान रखा, आंसर आ गया, एग्जैक्ट आंसर आया। तो दोस्त मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्त।